नियम नंबर 9 है, बहस से नहीं अपने कामों से जीतें। बहस से मिलने वाली क्षणिक विजय दरअसल खोखली होती है। इसके सामने वाले के विचार नहीं बदलते, इसके बजाय उसके मन में द्वेष और दुर्भावना उत्पन्न होती है जो काफी समय तक कायम रहती है। कुछ बोले बिना अपने कार्यों से दूसरे को प्रभावित करना बहुत ज्यादा असरदार होता है। बोले नहीं बल्कि काम कर कर दिखा दें। शक्ति के क्षेत्र में आपको अपने कदमों का मूल्यांकन इस बात से करना चाहिए कि दूसरों पर उनका दीर्घकालीन प्रभाव पड़ सके। बहस करके अपनी बात मनवाने या जीतने की कोशिश करने में ये दिक्कत होती है कि आप यकीन से कभी भी ये नहीं कह सकते कि सामने वाला इस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कि वे आपसे सहमत तो दिख रहा हो लेकिन अंदर ही अंदर आपसे द्वेष कर रहा हो। लेकिन या फिर शायद आपने अनजाने में कोई ऐसी बात कह दी हो जो बुरी लग गई हो। ध्यान रहे कि सामने वाला अपने मूड और असुरक्षा के आधार पर आपके कहे शब्दों का मतलब निकालता है। अच्छे से अच्छे तर्क की भी कोई ठोस नींव नहीं होती, क्योंकि हम सब शब्दों के छलावे भरी प्रकृति के वाकिफ होने के कारण उन पर अविश्वास करते हैं। किसी के साथ बहस करने के कुछ ही दिन बाद हम सिर्फ आदत की वजह से अपने पुराने विचारों पर वापस लौट आते हैं। इस बात को समझ लें, शब्द चवन्नी के 100 मिलते हैं। हर कोई जानता है कि बहस करने के आवेश में हम अपनी बात के समर्थन में कुछ भी कह सकते हैं। हम बाइबल का हवाला दे सकते हैं या ऐसे आंकड़ों का जिक्र कर सकते हैं जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकती। इस तरह की हवाबाजी से कौन हम पर विश्वास कर सकता है। कार्य इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और अर्थपूर्ण होते हैं। वे हमारी आंखों के सामने होते हैं और हम उन्हें देख सकते हैं। कार्यों में चुभने वाले शब्द शायद यही होते हैं और गलत निष्कर्ष की कोई संभावना भी नहीं होती। सामने दिखाई देने वाले सबूत के साथ कोई भी बहस नहीं कर सकता। जैसा बाल्तेशर ग्रेशियर कहते हैं, सत्य आमतौर पर सुनाई नहीं देता, दिखाई देता है। थैंक यू सो मच।